बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं खदीजा अब्दुल हफीज़। नाज़रीन, इस वक्त मैं टाउनशिप सहूलत बाज़ार में मौजूद हूं। आज के प्रोग्राम में हम यहां पर शहरियों से बात करेंगे और जानेंगे रमज़ानुल मुबारक के महीने में हमारे लोगों को यहां पर कितनी सहूलियात दी जा रही हैं, कितनी सब्सिडीज़ दी जा रही हैं, या फिर कीमतों को कितना कंट्रोल करके हमारे लोगों को रिलीफ दिया जा रहा है। कंपैरेटिवली बात करें बाहर के बाज़ारों की, बाहर के दुकानों की और सहूलत बाज़ार की, मार्केट की, तो लोगों से ये भी जानेंगे कि बाहर कितनी कीमतें बढ़ाकर हमारे लोगों को शाय खुरनोश की, सब्ज़ी की, फ्रूट्स की कीमतें दी जा रही हैं। इसके अलावा सहूलत बाज़ार में क्या क्या सहूलियात हमारे लोगों को दी जा रही हैं और हमारे लोग कितना मुतमईन है। इसके अलावा लोगों से भी जानेंगे कि आज 13वां रोज़ा है, तकरीबन आधा रमज़ान 1 से 2 दिनों में गुजरने वाला है। अब तक जो CM साहिबा की तरफ से ये कहा गया कि अपने शहरियों को रिलीफ दिया जाएगा, वो किस हद तक हमारे शहरियों तक पहुँच चुका है कि यहाँ पर क्वालिटी और क्वान्टिटी के लिहाज से तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा रहा है। और अगर हमारे लोगों को किसी भी किस्म की शिकायत होती है तो यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन कितना क्विकली उस पर रिस्पॉन्स करके उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई अमल में लाती है, ये सब हम आपको आज के प्रोग्राम में दिखाएंगे। आप हमारे साथ रहें। जी नाज़रीन, एडिशनल डायरेक्टर सहूलत बाज़ार सद्दाम हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनको प्रोग्राम में शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सद्दाम साहब? अल्हम्दुलिल्लाह का बड़ा करम, आप सुनाएं। ठीक सर, है। क्या इक़दाम किए जा रहे हैं सहूलत बाज़ार में लोगों को बेहतरीन सहूलियात देने के लिए? इसके अलावा अगर हमें कोई प्राइस कंट्रोल नज़र नहीं आती, ग्राम फरोशी नज़र आती है या फिर यकीन अंदोज़ी नज़र आती है, तो ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई अमल में लाई जा रही है? जी मैडम, अगर बात की जाए सहूलत बाज़ार में, अल्हम्दुलिल्लाह ना आपको ज़हीरा अंदोज़ी नज़र आएगी, ना ही आपको गिरां फरोशी नज़र आएगी। आप बिल्कुल देखिएगा कि आप जाते हुए कस्टमर को भी पूछें, हर चीज़ अवेलेबल है और ना ही इसके ऊपर ओवर चार्जिंग भी करेगा। अगर कोई ओवर चार्जिंग करने की पहले तो बात कोशिश ही नहीं करता, अगर कोई करे भी तो हम फौरी तौर पे उसका स्टॉल कैंसिल कर देते हैं, उसको फ़ाइन कर देते हैं। और ये अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा वेल मैकेनाइज्ड है। आपको पता ही होगा कि अक्रॉस दी पंजाब सहूलत बाज़ार हर ज़िले के अंदर लगा हुआ है। इस रमज़ान में माशाल्लाह CM साहिबा ने कोशिश की है कि हर ज़िले के अंदर नहीं बल्कि कोशिश की है हर बड़े शहर के अंदर कम से कम एक सहूलत बाज़ार हो। और अगर बात की जाए 75 सहूलत बाज़ार इस टाइम काम कर रहे हैं डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट के अंदर। लाहौर के अंदर 23 सहूलत बाज़ार, जिसमें 10 सहूलत बाज़ार है और 13 सहूलत ऑन दी गो के नाम से है। और अगर बात की जाए इसके अलावा ज़िलों के अंदर भी जहाँ जहाँ पे मैक्सिमम पॉसिबिलिटी हो सकती है वो इंशाल्लाह की है। तो आपने यहाँ मेंशन किया कि लाहौर में तकरीबन 23 जो हैं सहूलत बाज़ार मौजूद हैं जो लोगों की मदद के लिए बनाए गए हैं। क्या सब्सिडीज़ दी जा रही हैं लोगों को? कितना डिस्काउंट दिया जा रहा है? क्या सरकारी रेट पर अमल दरामद किया जा रहा है और करवाया जा रहा है? जी, अगर अभी आप हमारे साथ विजिट करेंगी तो आप खुद देखेंगी DC का जो नोटिफाइड रेट होता है, DC के नोटिफाइड रेट से अप टू 10% तक सहूलत बाज़ारों के अंदर डिस्काउंट प्रोवाइड किया जा रहा है थ्रू आउट द ईयर। तो CM साहिबा का विजन ये है कि आवाम को जस्ट रमज़ान के अंदर रिलीफ ना दिया जाए, अक्रॉस द ईयर पूरे साल के अंदर देना चाहिए रिलीफ। और अल्हम्दुलिल्लाह थ्रू आउट द ईयर ये रिलीफ अक्रॉस दी पंजाब चल रहा है। अप टू 10% तक DC के नोटिफाइड रेट से, अगर हम आपको मैं 2-3 चीज़ें ही मोटी मोटी गिनवाऊँ भी, उसके अंदर आटा 850 रुपये का मिल रहा है सहूलत बाज़ार के अंदर, 10 किलो का थैला, 10 किलो का, और 905 रुपये का बाहर मिल रहा है आपको। इसके अलावा अगर बात की जाए चीनी की 140 रुपीज़ पे शायद ही आपको किसी और जगह में मिल रही हो, और तमाम सहूलत बाज़ारों के अंदर 140 रुपीज़ पर केजी मिल रही है। इसके अलावा चिकन की बात करें तो चिकन के ऊपर 15 रुपये पर केजी डिस्काउंट है। इसी तरह अंडों की बात करें तो 10 रुपये एक दर्जन के ऊपर डिस्काउंट प्रोवाइड किया जा रहा है। इसी तरह ही अगर बात करें घी की तो घी के ऊपर 20 रुपीज़ का डिस्काउंट पर केजी प्रोवाइड किया जा रहा है। तो ये मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ा रिलीफ है, इससे ज़्यादा रिलीफ क्या है। और अगर बात की जाए सब्जियों की तो सब्जियां और फ्रूट के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह मैडम ने बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया हुआ है। अगर आलू की बात करें तो 18 रुपये पर केजी है, तो 18 रुपये तो कुछ भी नहीं रेट। अगर पीछे ऐसे बैक ऑफ 2 ईयर्स जाएँ तो यही आलू 60, 70, 80 रुपये पर केजी जा रहा था। तो ये माशाल्लाह CM साहिबा ने ओवरऑल हर चीज़ के ऊपर ग्रिप किया हुआ है। मंडियों पे भी अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें काफ़ी कंट्रोल्ड हैं। इसी वजह से ही ग्राउंड सतह के ऊपर अगर देखा जाए तो चीज़ें काफ़ी कंट्रोल चल रही है। कस्टमर की तरफ से कोई शिकायत होती है या आपने कहा कि हमें कहीं ग्राम फरोशी खुद से होती हुई नज़र आती है तो आप उसकी दुकान सील कर देते हैं। सर, कितनी देर के लिए सील की जा रही है और कितने जुर्माने आयद किए जा रहे हैं? मतलब किस हद तक वायलेशन होगी तो कितना जुर्माना आयद होगा? अच्छा, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने किया है। अगर बात की जाए अक्रॉस द पंजाब में बात करूँ तो अभी तक हमने कोई तकरीबन 15 के करीब
स्टॉल सिर्फ कैंसिल की है। बात सिर्फ देखें, जहाँ पे वायलेशन होगी वहाँ पे कैंसिलेशन होगी। अल्हम्दुलिल्लाह सहूलत बाज़ार अथॉरिटी जो है ये सिर्फ रमज़ान में फंक्शनल नहीं काम करती, ये थ्रू आउट द ईयर चल रही होती है। तो हमारा जो अपने स्टॉल होल्डर को हमने इतना एजुकेट किया हुआ है, ना तो फ़ाइन किसी चीज़ का हल है, ना ही स्टॉल्स की कैंसिलेशन किसी चीज़ का हल है। अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को उनका रोज़गार भी सीएम साहबा ने बड़े बाइज़्ज़त तरीके से प्रोवाइड किया हुआ है। तो हमारी कोशिश ये होती है कि अपने स्टॉल होल्डर की जो एक्चुअल जो उसकी प्रॉब्लम्स है हमने उनको सॉर्ट आउट करना होता है। अगर किसी चीज़ के ऊपर प्राइस हाइक आती है तो हम फौरी तौर पे मंडी पे रब्ता करते हैं कि ऐसा सिनेरियो क्यों हो रहा है, ताकि हमारा स्टॉल होल्डर तभी ओवर चार्जिंग करेगा जब पीछे से महंगी लेके आएगा। अल्हम्दुलिल्लाह हम मंडी मार्केट तक में काफ़ी लोगों ने बल्कि दुकानदारों ने ये शिकायत की है कि हमें मंडी से बहुत ज़्यादा चीज़ें महंगी मिलती हैं और दूसरा कि रेट लिस्ट में बहुत ज़्यादा रेट कम दिया जाता है और हम महंगी ख़रीद के लाते हैं। तो इस चीज़ का क्या हल निकाला गया? अगर आप बात करें सहूलत बाज़ार के जितने भी स्टॉल होल्डर हैं अक्रॉस दी पंजाब, तकरीबन 15,000 हमारा स्टॉल होल्डर है। तो मैंने आपको बता रहा था कि जुर्माने और कैंसिलेशन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बड़ी लिमिटेड होती है, क्योंकि हमारा स्टॉल होल्डर को हमने एजुकेट ही बहुत ज़्यादा किया होता है। पूरा साल उनकी प्रैक्टिस की होती है कि ना आपने ओवर चार्जिंग करनी है, ना ही आपने कोई ऐसे मिसबिहेव करना है कस्टमर के साथ, ताकि हमें कोई ऐसा एक्शन ना लेना पड़े जिसकी वजह से आपका रोज़गार छीना जाए। सर कीमतों के अब बात करें अगर कीमतों की, तो कीमतों के ऊपर जैसा कि आपने कहा कि हर चीज़ बड़े अच्छे रेट्स के ऊपर जा रही है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसकी प्राइस अब नॉर्मल हो, और हम हर चीज़ को अपना बड़ा स्ट्रांगली चेक एंड बैलेंस के साथ लेके चल रहे हैं। सर हमने कीमतों के हवाले से बात कर ली, अगर हम बात करें क्वालिटी की और क्वांटिटी की, तो इस चीज़ पर भी चेक एंड बैलेंस किया जा रहा है कि नाप तोल में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो और क्वालिटी में ख़ास तौर पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। अगर सस्ती चीज़ें दी जा रही हैं तो उनका मेयार थोड़ा लो हो, क्या ये सारी चीज़ें भी मतलब? देखें, मेयार सबसे पहले है, मेयार सबसे पहले होगा तो आपका कस्टमर बनेगा। अगर अभी बात मैं करूँ, अभी 13वां रोज़ा है आज, तो 13वां रोज़ा है और हमारा अभी तक का जो कस्टमर फुटफॉल है वो 10 मिलियन क्रॉस कर चुका है। देखिए ये एक बहुत बड़ी गारंटी है, इसी चीज़ की ज़मीन है कि आपका कस्टमर आप पे एतमाद कर रहा है, और वो एतमाद हम पे इसी वजह से कर रहा है, हम क्वालिटी की प्रोडक्ट्स सेल कर रहे हैं। और अगर बात करें इनकी क्वालिटी के चेक एंड बैलेंस की, तो हम अपने स्टॉल होल्डर्स को अलाउ ही नहीं करते विदाउट ग्रेडिंग। आप चल सकते हैं, हम क्वालिटी भी साथ साथ चेक करके अपने नाजरीन को दिखा सकें कि जो सहूलत बाज़ार में सब्ज़ी स्टॉल्स लगाए गए हैं वहाँ पर अगर तो कीमतों का बिल्कुल ठीक से तयन किया जा रहा है, कीमतें अच्छी रखी जा रही हैं, या सस्ती सब्ज़ियाँ और फ्रूट्स दिए जा रहे हैं, तो उनकी क्वालिटी कितनी अच्छी दी जा रही है। यहाँ पर कुछ सब्ज़ियाँ वगैरह मौजूद हैं, यहाँ पर कुछ ख़रीदार भी मौजूद हैं, हम इनको भी शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? ठीक है, काम शाम ठीक चल रहा है, रमज़ान अच्छा गुजर रहा है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या क्या खरीद रहे हैं? ये सब्जियां खरीद रहा हूँ जी। अच्छा, कैसी सब्जियां मिल रही हैं? अच्छी मिल रही हैं। रेट ठीक है? रेट ठीक है। क्वालिटी कैसी है? क्वालिटी तो एक नंबर तो मैं नहीं कह सकता, उससे थोड़ी हल्की है, लेकिन फिर भी बेहतर है। अच्छा, बाकी बाज़ारों की निस्बत सहूलत बाज़ार में रमज़ान के महीने में फ़ायदा है। किस हद तक फ़ायदा आप समझते हैं और किस हद तक मज़ीद होना चाहिए? बाहर से एक चीज़ 100 की आती है तो यहाँ 70 की मिल जाएगी, ये अंदाज़ा लगा लें आप। ठीक है, कभी आपने देखा कि आपको सहूलत बाज़ार में भी रेट जो है वो रेट लिस्ट के मुताबिक ना मिल रहा हो, यहाँ कुछ और लिखा हो, दुकानदार कुछ और मांग रहा हो? नहीं, ये यहाँ इसके मुताबिक ही मिलता है। ठीक है, ये सहूलत है। सही है। ठीक है, ये हमारे साथ मौजूद हैं लोग जो सारी इन चीज़ों को देख रहे हैं, सद्दाम साहब हैं, तो कोई भी आपको कंप्लेन वगैरह हो तो आप कर सकते हैं? अभी तो कोई कंप्लेंट नहीं, अभी कोई कंप्लेन होगी तो ज़रूर करेंगे, हम डरने वाले नहीं हैं। डरने की ज़रूरत भी नहीं है वैसे आपको, ये आपका हक बनता है। हम करेंगे। हाँ, ठीक है जी। कुछ और यहाँ पर सब्जियाँ वगैरह मौजूद हैं, आप ये भी देख सकते हैं। फ़र्स्ट क्वालिटी, सेकंड क्वालिटी, तमाम चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं और बड़े ही डिसिप्लिन तरीके से लगाई गई। कुछ और कस्टमर्स को भी हम शामिल कर लेते हैं प्रोग्राम में। जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र। ठीक, क्या खरीद रहे हैं आप? घर के लिए सब्ज़ी वगैरह ले रहे हैं। कौन कौन सी सब्जियाँ ले रहे हैं? सब्ज़ी अभी घिया ली है और मज़ीद आगे देखने लगे हैं। क्या रेट्स कैसे हैं यहाँ पर? रेट तो माशाल्लाह ज़बरदस्त है, बल्कि ख़ास तौर पर इस स्टॉल के ना अंदर की निस्बत कम है। अच्छा, डीसी रेट जो अंदर है लिस्ट के ऊपर है ना, उससे भी 5 रुपये डिफरेंट है। अच्छा, ये तमाम चीज़ें की गई हैं हमारे लोगों को रिलीफ देने के लिए। आपको लगता है कि जो रमज़ान के महीने में रिलीफ मिलना चाहिए, डिस्काउंट मिलना चाहिए, वो हमारे शहरियों को दिया जा रहा है? बिल्कुल दिया जा रहा है, बल्कि ये आम रूटीन में हमारे तो घर ही पास है, यानी कि काफ़ी टाइम से हम इधर से ही शॉपिंग करते हैं। बाहर से जो है ना ये रेट नहीं मिलते, डीसी रेट पर तो कोई देते ही नहीं है।
सबसे बड़ी बात ये है, और यहाँ पर डीसी रेट से भी कम रेट मिलता है, सबसे अच्छी बात। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? ठीक है। ठीक है आंटी, बेटा। क्या क्या खरीदा आपने? सब्जियाँ खरीदी और वो कुछ आंटी, दूसरी। रेट आपको अच्छा मिल गया सब्जियों का? जी बेटा, रेट बिल्कुल सही है, मुनासिब मुतमईन है आप? सारी मुनासिब है सब्जियाँ भी चीज़ें? फ्रेश हैं। अच्छा। रेट भी सही लगा रहे हैं। ठीक है। और क्वालिटी भी अच्छी है? हाँ जी, क्वालिटी भी कोई किसी किस्म की आपको शिकायत वगैरह तो नहीं है? कोई भी। सहूलत बाज़ार आप कह रही हैं कि मुफीद है ये लोगों के हाँ लिए, है जी। ना? एक अच्छा निकाल दिया गया निज़ाम। जी। क्या कहते हैं भाई, क्या रिव्यूज़ देंगे? आज हम दिखाना चाह रहे हैं कि सहूलत बाज़ार कितना अच्छा है, कितना कारआमद है हमारे शहरियों के लिए। बहुत ज़्यादा अच्छा है, जो बाहर के हिसाब से बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिस्काउंटेड प्राइजेज़ हैं। क्या रमज़ान के महीने में डिस्काउंट मिल रहा है या ओवरऑल भी मिलता है जब आप पे आते हैं? ओवरऑल यहाँ पे होता है। ठीक है सर, हमने काफ़ी लोगों से बात तो अभी कर ली है, मज़ीद हम कुछ और प्रोग्राम में लोगों को शामिल करेंगे। क्विकली आप लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? एक तो रमज़ान का महीना है, फिर क्वालिटी और इसके अलावा कीमतों के हवाले से। जी, हमारा जस्ट एक ही मैसेज होता है पब्लिक के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मॉडल बाज़ार, सहूलत बाज़ारों का रुख करें, क्योंकि इधर वो रिलीफ प्रोवाइड किया जा रहा है जो लोग चाहते हैं। और सीएम साहिबा जिस विजन के साथ और जिस तरह वो चाह रही हैं कि पंजाब भर के जितनी भी आवाम है उनको मैक्सिमम रिलीफ प्रोवाइड किया जाए, तो ये वाहद एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मैक्सिमम रिलीफ दिया जा रहा है। और अगर बात की जाए सीएम साहिबा के विजन की, तो आप देखें कि सीएम साहिबा इतनी कीन है कि उन्होंने सहूलत बाज़ारों के अंदर फ्री होम डिलीवरी का भी कंसेप्ट दिया हुआ है। 1 साल हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह, इसी बाज़ार के अंदर उन्होंने इसका ऐप का इनॉग्रेशन किया था, और जिस दिन उसका इफ्तिताह हुआ था उस दिन से लेके अभी तक तकरीबन 4 लाख ऑर्डर डिस्पैच हो चुके हैं। ठीक है। और ये फ्री होम डिलीवरी जो सर्विस है ये इतनी ज़बरदस्त चल रही फ्री है। होम डिलीवरी मतलब कोई चार्जेस नहीं है? नो चार्जेस, 0 चार्जेस। और मज़े की बात यह है कि आप लोगों ने जो पैसे देने हैं वो क्वालिटी चेक करने के बाद देने हैं। अगर आपको मौके पे क्वालिटी अच्छी नहीं लगती तो आप चीज़ रिटर्न कर सकते हैं। तो अब पंजाब भर के हर बाज़ार के अंदर हमारे जितने 49 सहूलत बाज़ार है उनमें दिया जा रहा है। और इसके अलावा कोशिश कर रहे हैं कि इसका दायरा कार जैसे जैसे बाज़ार बढ़ते जाएंगे इंशाल्लाह ये पूरे पंजाब को कवर करेंगे इंशाल्लाह। सर, कोई शिकायत सेल बनाया हो या फिर कोई एक नंबर हो जहाँ पर लोग जो है अपनी शिकायत दर्ज करें? बिल्कुल, जैसे आप देखेंगे जहाँ से हम एंटर हुए हैं प्रॉपर कस्टमर केयर सेल बना हुआ है, उसके अंदर स्टाफ डिप्यूट है, वो आने वाले हर कस्टमर की बात सुन रहे हैं और उसके जो भी इश्यूज़ है उसको मौके पर रिजॉल्व कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? ठीक है शुक्र आप? तबीयत ठीक है आपकी? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सहूलत बाज़ार में आप घूम फिर रही हैं, कैसे आप यहाँ पर आ गई? किसने आपको बताया कि सहूलत बाज़ार जाके विजिट करें? नहीं, मैं जब भी आती हूँ ना यहाँ, मेरी बेटियाँ रहती हैं तो यहाँ ज़रूर आती हूँ सामान लेने। लाहौर में बेटियाँ रहती हैं? आप लाहौर कहाँ में से हैं? रहती, मैं कराची कराची से आई हैं? कराची से आई हूँ। रमज़ान गुजारने। हाँ। कैसा लगा आपको लाहौर का माहौल, सफाई सुथराई, डेवलपमेंट? बहुत अच्छा। क्या मैं करती तो हैं आप यहाँ की फिर? तारीफ करती हूँ अच्छा। कि भाई पुरसुकून और बहुत अच्छा हमारा लाहौर है। और कराची में नफसा नफसी है, बहुत नफसा नफसी है। बिल्कुल। अब देखो यहाँ सब शॉपिंग आराम से कर रहे हैं ना, कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं। वहाँ ऐसे नहीं कर सकते। वहाँ क्या क्या इश्यूज हैं सर, आप बताएं किस चीज़ पे प्रॉब्लम होती है? प्रॉब्लम जैसे रश बहुत ज़्यादा होता है। हाँ, आप चल नहीं सकते। रेट यहाँ के सही हैं बिल्कुल। अच्छा, कराची में सब्जियों और फलों के रेट्स कैसे हैं, और ख़ास तौर पे गोश्त? अब तो महंगे हो गए हैं रमज़ान में। पहले 100 रुपये दर्जन थे केले, अब 250 रुपये दर्जन हो। जैसे हम देख रहे हैं कि पंजाब गवर्नमेंट काफ़ी सब्सिडीज़ ला रही है, काफ़ी डिस्काउंट ला रही है अपने शहरियों के लिए। सिंध गवर्नमेंट ऐसा नहीं सोच रही? नहीं, सोचा ही नहीं। वो तो लावारिस है हमारा कराची। कौन पूछता है? कोई पूछता है? वहाँ के रोड टूटे हुए हैं, कोई पूछता ही नहीं। वहाँ यहाँ देखो आंटी से पूछे ना कि जो मैडम सीएम साहब है वो कैसे काम कर रही है। बहुत अच्छा बताएं ज़रा, सीएम पंजाब मरियम नवाज साहिबा का काम आपको कर कैसा रही है। बच्ची बहुत अच्छा कर रही है भाई, हमारी तो बेटी है वो, और हमें खुशी होती है सही है। कि हमारी बच्ची भाई अच्छा काम कर रही है, अपने यानी कि आवाम को सहूलत दे रही है। क्या वो कहती हैं कराची के लिए भी कोई ऐसा ही लीडर उठ जाए, कोई आए, कोई ऐसा ही सीएम आए जो कि कोशिश मतलब अब जाहिर है कराची भी हमारा अच्छा बने ना, समरे हमारा कराची। सही है, सही है। बस, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम अंकल, क्या हाल है आपके? ठीक है आप? अल्लाह का शुक्र है। मुझे ये बताइए, जी अंकल। ये जो लोग हैं ये हमारे मॉडल बाजार की एडमिनिस्ट्रेशन है, जी। ये करती क्या है? करती है सर, ज़रा आप इनसे आप आ जाएं। ये हमारी मॉडल कार्ड बाज़ार की एडमिनिस्ट्रेशन हमारे साथ ही हैं। क्या आपको गिले शिकवे हैं? क्या गिले शिकवे अंकल? नहीं, गिले शिकवे नहीं है, मैं मेरिट पे बात करता हूँ। नंबर 1 तो ये है
कि इनके जो ये वेजिटेबल्स हैं, जी जी। वेजिटेबल में बीच में सब क्वालिटी लो क्वालिटी भी है, ठीक है ना। या तो आप उसको दो बना दें, ए ग्रेड बी ग्रेड कर दें, दैट इज़ गुड एनफ। और उसमें वो रेट लिस्ट पे भी होता है अव्वल दर्जे की, दोम दर्जे। नहीं रेट लिस्ट में होता है, लेकिन बताए इधर अब दोम दर्जे किधर है, दिखाएं मुझे। इसमें आप मुझे दिखा दें, आप मुझे दिखा दें। मैं ऑन ग्राउंड बात कर रहा हूँ, आप प्लीज़ अपनी बात कंप्लीट कर लें, फिर मैं ऑन ग्राउंड बात करता हूँ, ठीक, जो ऑन ग्राउंड है। कंप्लीट हो जाए इंशाल्लाह, फिर हम उसके response आप कह रहे हैं कि क्वालिटी का थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ है ए ग्रेड और बी ग्रेड में। डेफिनेटली, क्योंकि बी ग्रेड किसकी जगह पे लिखा हुआ है। अच्छा, फिर कई ये जो रेट है ना, ये रेट डिस्प्ले किए हुए हैं, ठीक है, एक इनकी लिस्ट भी लगी हुई है। मैं कहता हूँ कि या तो कई चीज़ों के रेट नहीं हैं, डिस्प्ले नहीं किए हुए। मैं अक्सर कभी कभार इधर आता हूँ सिर्फ फॉर दी सेक ऑफ पब्लिक, अदरवाइज़ मेरे घर के पास सब कुछ है, ठीक है। जस्ट ऐसे ही ज़रा थोड़ा सा करने के पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। अगर आपकी बात कंप्लीट होगी मैं जवाब दे दूँ प्लीज़। अच्छा, अभी हम बिल्कुल कैमरा ऑन है, मौके पे खड़े हुए हैं। आप अंकल से प्लीज़ कह दें कि हमें इधर से कोई क्वालिटी के अंदर जो भी इश्यूज़ है प्लीज़ वो आइडेंटिफाई करें। देखिए अंकल सर, आप आते हैं अब मौके पे इंशाल्लाह नहीं मौके पे अंकल सुन एक्शन लेंगे। जी प्लीज़। मैं लिख के जाया करता। जी जी प्लीज़। यहाँ पे जो क्या नाम है, उस्मान भी था, क्या नाम है अहमद उसका? साहब इंचार्ज है, अहमद भट्ट साहब। हाँ, अब ये नए आ गए हैं। जी नहीं आ गए। ये भी आपके मॉडल बता। जी बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, दीज पीपल आर नोन टू मी। आप मुझे समझते हैं ना। अगर मैडम मेरी आपसे गुजारिश होगी, अगर जी अंकल मेरी बात है, जो मैंने बात करनी थी मैंने बात कर ली है। जी प्लीज़, मैं इस पर रिस्पॉन्ड करना चाहूँगा अंकल को। देखिए, इनकी जो भी ऑब्जर्वेशन है इंशाल्लाह हम उसको हर हद तक देखेंगे और रिजॉल्व करेंगे। ये हमारे लिए देखें, यही असल दोस्त है हमारे, जिनको हमने टेकअप करना है। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि अभी हम स्टॉल्स के ऊपर खड़े हुए हैं, अभी अंकल दिखाएं कि यार कहाँ पे इशू, हम उसी के मौके पे एक्शन लेंगे, मौके पे एक्शन लेंगे। नहीं प्लीज़, मैं अंकल आप कहते हैं कि जो फर्स्ट क्वालिटी और सेकंड क्वालिटी होती है उनको अलग अलग रखा जाए, ये कहते हैं आप? हाँ बिल्कुल। अभी नहीं तो ऐसा हुआ है, मेरी बात सुने, कभी ऐसा हुआ है कि आपने फर्स्ट क्वालिटी मांगी और आपको सेकंड क्वालिटी की चीज़ें दी? चीज़ मिलती है, मेरा विटनेस हूँ। अच्छा, वैसे दूसरी बात ये कि अगर मैं बाज़ारों का रुख करती हूँ बाहर, तो वहाँ पर जब मैं दुकानदारों से पूछती हूँ कि भाई थोड़ी बहुत सब्ज़ी ख़राब है, ये साइज़ में प्रॉब्लम है थोड़ा, तो वो ये कहते हैं कि हमें पूरे तोड़े भरे हुए मिलते हैं, कि मंडी से ऐसे ही सामान आता है और ये हमें चुन के अलग करने पड़ते हैं। मैं समझता हूँ सब कुछ। देखें, इसी के ऊपर मैडम मैं रिस्पॉन्ड करना चाहूँगा। बिल्कुल आपने बात सही कही, मंडी से क्योंकि आलू का जो तोड़ा है वो 50 kg का मिलता है, उसके अंदर छोटे साइज़ का भी आलू है, बड़े साइज़ का भी आलू है, मिक्सिंग होती है, पीछे से आती है। लेकिन हम क्या करते हैं, हमारे अभी बैक साइड पे विजिट करें, हमारे स्टोर्स हैं, हम स्टॉल के अंदर सामान डायरेक्ट लाने की इजाज़त नहीं है, पहले उधर ग्रेडिंग होती है, ग्रेडिंग होने के बाद हम इधर लाने की इजाज़त देते हैं। तो अभी हम स्टॉल्स के ऊपर खड़े हुए हैं, मुझे कोई ऐसा स्टॉल आइडेंटिफाई लाजमी करें जिसके ऊपर हम मौके पे एक्शन भी ले सकें। अभी प्लीज़ कैमरे का चले मैं आ गया हूँ, प्लीज़ अंकल आप लाजमी मैं आ गया हूँ, इंशाल्लाह उसको एड्रेस करेंगे। मैं आ गया हूँ। कोई भी कंप्लेंट होगी इंशाल्लाह हम उसको यार अंकल की बात जो है ना, इनकी ऑब्जर्वेशन हम ये नहीं कहते वो गलत है, वो बिल्कुल ठीक होगी। हम इन्हीं के तामन से, इन्हीं की जो इनका एक्सपीरियंस है इंशाल्लाह उसको हम लेके साथ चलेंगे और कोशिश करेंगे कि ये खुश होंगे तो सब खुश होंगे। वैसे अंकल गलत कहते हैं, वो कहते हैं कस्टमर इज़ ऑलवेज राइट, ये हमेशा ठीक है, हमने फिर भी कोशिश करनी है। मेरी कोई एनिमिटी नहीं है। जी जी, मैं ऑन ग्राउंड जो मेरिट पे बात करता दूसरा हूँ। अंकल आपने कहा कि आपको तमाम सब्जियों के रेट्स नहीं मिले, तो आप पूछ सकते हैं वैसे। आप देखें, बताएं एक सेकंड, हाँ इसके ऊपर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। जी, आप देखें यहाँ पे एक रेट लिस्ट सरकार की भी लगी होनी है, वो लगी, ठीक है, वो लगी वो है। सहूलत बाजार। अच्छा सहूलत बाजार की। अच्छा, मैं ये कहता हूँ, ये जो आपने जो डिस्प्ले किया हुआ है, अगर किसी का इसमें रेट नहीं है, लेट अस एज्यूम रेट नहीं है, तो वो कहते हैं, मैं कहता हूँ यार इसका रेट, कहते हैं उस लिस्ट में देख ले। मैं कहा फिर ये जो आपने जो डिस्प्ले इसको फाड़ के फेंक दो। मुझे लगता है कि अंकल शायद ये वो चीज़ें हैं जो कि जिनका ज़्यादा इस्तेमाल होता है। आई थिंक अंकल की जो ऑब्जर्वेशन है, मैं जो अंडरस्टैंड कर रहा हूँ वो ये है, वो ये चाह रहे हैं कि रेट लिस्ट के ऊपर जो आइटम्स आते हैं ना, उन तमाम आइटम्स के रेट मेंशन होने चाहिए। अच्छा, होता समटाइम ये ऐसा भी हो जाता है कि क्योंकि स्टॉल का जो डिस्प्ले होता है वो 10 फुट होता है, हमने 10 फुट के फ्रंट के ऊपर हर कार्ड लगाने की कोशिश करनी है, और जो कार्ड, क्योंकि जो आइटम्स ज़्यादा बल्क में बिक्री होती है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट करते हैं हम, जो आइटम्स कार्ड के ऊपर डिस्प्ले ना हो सके वो जो सरकारी रेट लिस्ट आती है उसके ऊपर डिस्प्लेड होते हैं।
अच्छा, फिर समटाइम ऐसा भी होता है कि सरकारी रेट लिस्ट के अंदर चंद एक आइटम्स ऐसी होती हैं जो आउट ऑफ सीज़न हो चुकी होती हैं, उनके वो रेट्स तो दे रहे होते हैं लेकिन वो प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं होती, वो आउट ऑफ सीज़न हो रही होती है, तो उसकी वजह से वो रेट आ जाता है, वो आइटम अवेलेबल नहीं होती। उनकी ऑब्जर्वेशन ये भी है, जैसे जो भी ऑब्जर्वेशन होगी, हमारा कस्टमर केयर सेल है हमारा, आगे चलेंगे तो हम अपना फ्री होम डिलीवरी डेस्क आपको दिखाएंगे, हर ऑब्जर्वेशन को हम टेकअप करेंगे। मेरा ख्याल है उन शहरी को ये लगा है, और वो सही कह रहे हैं कि जब रेट लिस्ट में अव्वल दर्जे और दोम दर्जे को मेंशन किया जाता है तो एटलीस्ट सब्जियों को भी अलग किया जाए, दोम दर्जे वाली अलग और अव्वल दर्जे वाली अलग। बिल्कुल बिल्कुल, अगर वो ये बात कह रहे हैं तो बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। अभी आप चलेंगे आगे तो अब मैं दिखाऊंगा कि हर स्टॉल के ऊपर जहाँ पे ग्रेड दोम की चीज़ है उसका सेकंड ग्रेड का रेट लगा होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि अव्वल ग्रेड की चीज़ या दोम ग्रेड की चीज़ का रेट अलग अलग ना लगा होगा। अब इस स्टॉल की मैं एग्जांपल दे रहा था, आप देखिए इसमें हर चीज़ अव्वल ग्रेड की है, इसलिए इधर दोम का रेट आएगा ही नहीं। जहाँ पे दोम की चीज़ पड़ी होगी सुपरवाइज़र मौजूद है, वो फौरी तौर पे एक्शन लेते हैं। बल्कि आगे चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ हमारा आगे कस्टमर जो फ्री होम डिलीवरी डेस्क बना हुआ है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? ठीक हैं जी, शुक्र अल्लाह का। कैसे आपके रोज़े गुजर रहे हैं? शुक्र अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर है जी, रहमत अल्लाह पाक। सही है। और कितनी सब्सिडी दी गई है गवर्नमेंट की तरफ से हमारे शहरियों को? जी, हम इसी इलाके में रहते हैं C2 में, और सब्सिडी का अगर बात करें तो माशाल्लाह बड़े अच्छे रेट है। आम बाज़ार की निस्बत, आम बाज़ार में आप चले तकरीबन बाज़ार में, आम बाज़ार में 80 प्याज है, इधर 50 प्याज है, और किलो प्याज मिल रहा है बाहर। आम बाज़ार में इधर 30 रुपये का डिस्काउंट है। जो बात सही है वो करनी चाहिए। माह रमज़ान है, 20 रुपये किलो, 48 रुपये लिखे हैं। 48 वज़न ऊपर कर देते हैं, 2 रुपये का मतलब कि डिस्काउंट है। DC रेट 50 है इधर का, ठीक है ना, और हर चीज़ की क्वालिटी बेहतर होती है इधर, ठीक है। दूसरे नंबर पे हमें ये बड़ी सहूलत है, घर बैठे अगर कोई मतलब कि हम नहीं मौजूद घर में, तो घर बैठे हम मतलब कि होम डिलीवरी फ्री मंगवा लेते हैं। ये भी चीज़ें अच्छी आती हैं, मुनासिब रेट्स में, बेहतरीन होती है, बेहतरीन क्वालिटी होती है। किसी चीज़ में कोई कभी नहीं मसला बना, ना रेट में बना है, ना ही किसी क्वालिटी में बना है। सही है। क्वालिटी का आप कह रहे हैं कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ से हम तो इसी बाज़ार में आ रहे हैं, बाकी आम बाज़ार में बहुत कम हो, कोई इमरजेंसी में ख़रीदना पड़ जाए तो पड़ जाए। सही है, ठीक है। एक और जो सहूलत बाज़ार में सर्विस दी गई है वो है फ्री होम डिलीवरी सर्विस की। तो ये वो एक सेल बनाया गया है जहाँ पर तमाम चीज़ें बज़रिया कॉल मेंशन की जाती हैं। मैडम, इसके अंदर ये बेसिकली हमारा डेस्क है जहाँ पे फ्री होम डिलीवरी जो आती है ना वो थ्रू ऐप आती हैं। और जो लोग ऐप को फ्रेंडली यूज़र ना हो, कोई जो समझ रहे हो कि हम ऐप को सही तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते, उनके लिए हमने एक जो मोबाइल नंबर वो दिया हुआ है, उस पर कॉल करें, वो हमारा सेंट्रलाइज सिस्टम है, कॉल उधर जाएगी, जैसे उधर ऑर्डर आएगा इनको फॉरवर्ड हो जाएगा। तो इधर जो जी ये मोबाइल नंबर है, और जैसे ही इधर ऑर्डर आएगा तो ये क्या करेंगे, उस ऑर्डर को बुक करवाएंगे, इधर ला के उसकी क्वालिटी चेक करेंगे डिस्पैच करने से पहले। तो अगर कोई कस्टमर ऐसा भी है जो कह रहा है कि मैं अंदर नहीं जाना चाह रहा, मैं इधर ऑर्डर देना चाह रहा हूँ, तो उसका ऑर्डर इधर भी ले लेंगे, हमारा स्टाफ अंदर से मंगवा देगा। बल्कि ये शायद कस्टमर ही खड़े हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? कहाँ से आए आप? मैं ग्रीन टाउन से आया। ग्रीन टाउन से आए हैं, तो आपने खुद नहीं सोचा कि आप मार्केट विजिट करें और देख के खुद ले लें? खुद भी किया, लेकिन मैं कोशिश कर रहा इधर से ज़रा ये ला के दे मुझे, तो ये आपको ज़्यादा अच्छी सहूलत है। ये अच्छी, खुद ही मैं इधर बैठा था, फिर इन्होंने कहा हम ला के दे क्या देते क्या चीज़ें आपने लिखवाई हैं? 2-3 चीज़ें लिखवाई हैं, मोंगरे लिखवाए हैं, आलू लिखवाए हैं, और प्याज लिखवाए हैं। बस 2 से 3 चीज़ें। मतलब वैसे तो ये आपका हक है, ज़ाहिर है एक सहूलत दी गई है, आपको उसको अवेल करना चाहिए। लेकिन खुद भी आप ज़रा विज़िट करते, खुद भी आपका चाहते आप कि भाई जाएँ, आप नज़र रखें कौन सी चीज़ें हैं, कौन सी चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, कौन सी चीज़ें अच्छी दी जा रही हैं, फिर आप शहरी होने के नाते आएँ, कंप्लेन सेल में बताएं, अप्रिशिएट करें अगर तो कोई चीज़ अच्छी है। चीज़ें तो अच्छी हैं, मैंने पहले उधर भी विज़िट किया, इधर भी आगे चेक कर रहा हूँ, मुझे तो अच्छा लगा इस पर। अच्छा, हाँ जी। बाहर की निस्बत यहाँ पर क्या सुना? बाहर से मैं देख रहा था मोंगरे बाहर 300 रुपये किलो, इधर से मैं 270 रुपये तकरीबन मिले। 30 रुपये का फ़र्क? 30-25 रुपये का फ़र्क है, बहुत फ़र्क और है। बाकी आलू आपने लिया, अभी प्याज देख रहा हूँ इंशाल्लाह। ठीक है, आलू 18 रुपये किलो। हाँ जी, वो बहुत अच्छे हैं वैसे, बाहर से क्वालिटी वगैरह निस्बत से बहुत अच्छा मुझे लगा है। कोई किसी किस्म की शिकायत तो यहाँ पर हमारे साथ लोग मौजूद हैं? नहीं, अभी मुझे कोई शिकायत नहीं मिली, अभी कोई। चलें, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका। कैसे हैं आप सर? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या क्या ख़रीदा आपने? मैंने सब्ज़ी खरीदी है, फ्रूट खरीदा है। फ्रूट भी खरीदा? हाँ जी। सब्जियों की तो हमने बात की, फ्रूट पे बताएं क्या कैसी क्वालिटी है, क्या रेट है, कम किया जा रहा है? अच्छा नहीं, मुनासिब के जो लिखा हुआ है वो उसी के मुताबिक वो दे रहे हैं। फ्रूट में आपने क्या क्या खरीदा? मैंने किन्नू लिए हैं और चीकू लिया है, केले भी लिए हैं, और जो उस पर मतलब पे रेट लगा हुआ है ना बोर्ड पर, उसी के मुताबिक दिया हमने। वो रेट मुनासिब है? हाँ, मुनासिब रेट। किन्नू का क्या रेट मिला? किन्नू का लिया मैंने
किलो क्या किधर है 330 से बदली। अच्छा 300 कुछ लिए हैं, वैसे तो पीछे लिखी है। अच्छा वैसे एक ये भी सहूलत दी गई है, आप देख सकते हैं कि जिस शहरी को कोई चीज़ की कीमत जाने, किसी भी सब्ज़ी की या फ्रूट की, तो एक पूरा डिस्प्ले आया। डिस्प्ले है, उधर देख लिया जाता है। बारह उसके मुताबिक ही दिया, कुछ ज़्यादा नहीं दिया उसमें। कस्टमर की अवेयरनेस के लिए जो मैक्सिमम हो सकता है वो हम कर रहे हैं। हर स्टॉल के ऊपर रेट प्राइस लगी हुई है, रेट टैग लगा हुआ है, फिर डिजिटल रेट लिस्ट लगी हुई है, ताकि कस्टमर्स को किसी तरह की अवेयरनेस ना हो, कि उसे पता ना हो कि किस चीज़ का रेट क्या है। तो इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने वो कह रहे हैं कि हर चीज़ क्वालिटी में मिल रही है, रेट्स पे मिल रही है, इससे ज़्यादा क्या हो सकता है। किसी किस्म की शिकायत हो, कोई मसला हो, कोई रेट ऊपर नीचे, नहीं मैंने देख के लिया है, मुझे कुछ शिकायत नहीं हुई। हाँ जी। बहुत अच्छी बात है कि हमारे लोगों को सहूलियात दी जा रही हैं और वो उनसे मुतमईन। अगर कोई थोड़ा सा मैंने चेक करके लिया कि रेट कितना है, उसके मुताबिक लिया। ठीक है अंकल जी, बहुत शुक्रिया आपका। कुछ और शहरी हमारे साथ मौजूद है, हम इनको भी प्रोग्राम में शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र। काम शाम अच्छा चल रहा है? रमज़ान कैसा गुजरा है? बहुत अच्छा गुजरा। क्या क्या चीज़ें आपने ख़रीदी हैं और किन क्वालिटीज़ पे और क्या कीमतों पे? बेहतरीन, और जो यानी कि डीसी रेट लगे हुए हैं ना, उनसे भी कम सहूलत बाजार के रेट, उस रेट पर मिल रही है हमें। ठीक है, अभी हमारे साथ एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भी मौजूद थे, हमने उनसे भी बात की, उनके साथ बल्कि हमने शहरियों से बात की। लूप होल्स हर जगह हमें नज़र आते हैं, कहीं ना चीज़ें ऊपर नीचे हो जाती हैं, बट ओवरऑल जब हमने मार्केट के लोगों के रिव्यू लिए हैं तो उन्होंने कहा कि अच्छी सहूलियात दी जा रही है, बाहर की निस्बत एटलीस्ट अंदर बहुत अच्छी सहूलियात। जी बहुत अच्छी। क्या समझते हैं खाली रमज़ान में ही ये सहूलियात देनी चाहिए, ये सारा साल ये लगना चाहिए? मैं तकरीबन, मुझे काफ़ी अर्सा हो गया सब्ज़ी खरीदे, बिल्कुल अच्छे हैं इनके, माहौल भी अच्छा है इनके, यानी कि रेट भी अच्छे, बहुत देर से मैं परचेजिंग कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, और अगर हम गवर्नमेंट की बात करें, जैसे सहूलत बाज़ार जैसे बाज़ार निकाले हैं, इसके अलावा पहले रमज़ान के सस्ते बाज़ार लगते थे, तो आप क्या कहते हैं कि मज़ीद ऐसे बाज़ार बनाने चाहिए जहाँ के लोगों को रिलीफ? बिल्कुल बिल्कुल बनाने चाहिए, ज़रूर बनाने चाहिए। ठीक है, हाँ जी सही है। और क्या कहते हैं, क्या बेहतरीन इक़दाम होने चाहिए हमारे लोगों को सपोर्ट करने के लिए? जी अच्छे इक़दाम है, सफाई का ख्याल है, सिक्योरिटी का ख्याल है, बेहतरीन माहौल है जी। अच्छा, कभी आपने ये कोशिश की है कि आप डिलीवरी करवाएं घर में? जी नहीं, मैंने के ये कंप्लेंट्स आ रहा है ना, किसी टाइम किसी मसला बन जाए फौरी अदाला करते हैं। अच्छा, ये होम डिलीवरी का भी एक ऑप्शन दिया है जी कि घर बैठे बैठे सब्जियां पहुंच जाएं। रहाइश करीब ही है, फौरी याद कोशिश करते हैं फौरी आ जाए। सही है जी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या खरीद रहे हैं? लीमू 60 रुपये किलो और 65 रुपये किलो जो है वो रेट लिस्ट में आती है, 5 रुपये सस्ता दिया गया। बिल्कुल सही सहूलियत है, थोड़ा और सस्ता होना चाहिए। ये सही रमज़ान वाले। सब्जियां और फ्रूट्स कैसे मिल रहे हैं? कोई दागी तो नहीं, कोई छोटे मोटे कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं किया जा रहा? अमरूद हैं वो डैमेज मिल रहे हैं। अमरूद डैमेज मिल हाँ, और रेट भी उनका वो दे रहे हैं जो। अच्छा, ये पहले स्टॉल एक स्टॉल में अमरूद पड़े हैं, अमरूद भी डैमेज हैं, तो रेट दे रहे हैं वो रेट के मुताबिक। अच्छा ठीक है, आप कह रहे हैं अमरूद की क्वालिटी अच्छी नहीं? जी चले ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र क्या है। क्या खरीदा आपने? मैंने शिमला मिर्च, कचनार, टमाटर, प्याज, तकरीबन सारी चीज़ें जो हम सब्जियां खरीदी, रेट्स अच्छे मिल गए हैं आपको? जो क्वालिटी कैसी मिली है? फ्रेश साफ। मैं तो 8-10 साल से इधर से लेता हूँ, लेकिन फ्रेश मिलती है चीज़। हाँ, कभी है। लोगों ने कहा कि वही फर्स्ट क्वालिटी और सेकंड क्वालिटी जो है वो मिक्स दी जा रही है। मैंने कभी नहीं देखा, ये साफ ही मिलती है चीज़। मैं हमेशा इधर से लेके जाता हूँ, मुझे तो बड़ी अच्छी मिलती है ना। जो रिलीफ, जो सहूलत हमारे शहरियों को मिलना चाहिए रमज़ान के महीने में, वो मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है। सही है। तो और कोई मुतालबा करते हैं आप गवर्नमेंट से या फिर सहूलत बाज़ार के एडमिनिस्ट्रेशन से कि मज़ीद कोई बेहतरी आ सकती है? नहीं, बस यही है, लोगों को सस्ती चीज़ मिलती है, लोग खुश होते हैं। अगर महंगी मिलेगी तो लोग नाराज़ होंगे कि ये। अच्छा, हमने देखा है कि जितने भी सहूलत बाज़ार लाहौर में मौजूद हैं वहाँ किसी न किसी हद तक सब्सिडी या डिस्काउंट मिल रहा है, लेकिन अंकल बाहर की जो मार्केट्स हैं, बाहर के दुकानदार हैं, वो तो मगरमच्छ बने बैठे। वहाँ से नहीं मिलता, वहाँ से महंगी मिलती है। शिमला मिर्च अगर 150 की है तो वो 300 350 की देंगे।
और कोई चीज़ है, कोई भी चीज़ ले लें आप। अच्छा, ऐसे में हमारी सीएम साहिबा ने कहा कि पीरा फोर्स की ड्यूटी है कि वो बाहर इस चीज़ की इंस्पेक्शन करें और ख़ास तौर पर ख्याल रखें कि कीमतों पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो रहा हो, कहीं गिरां फरोशी ना हो रही हो। तो आपको कहीं बाहर पीरा फोर्स नज़र आती है कार्रवाई करती हुई अगर तो कोई रेट ज़्यादा दे रहा है? असल में मेरा घर एक तो थोड़ा नज़दीक टाउनशिप में है, तो मैं सीधा इधर ही गाड़ी पकड़ता हूँ, सीधा इधर आके चीज़ें लेके चलता हूँ। मैं ज़्यादा किसी और सब्ज़ी या किसी चीज़ से मैं नहीं रहता है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी ठीक। कहाँ से आए हैं आप? जी ये टाउनशिप से ही आए टाउनशिप से ही आए हैं। क्या काम करते हैं सर? जी मैं गारमेंट्स लाइन में हूँ। ठीक है, क्या क्या सब्जियां खरीदने आए हैं? जी सब्जियों का रीज़नेबल रेट्स है, ठीक है, और हमें परचेजिंग में बहुत आसानी है। लेकिन जो हमारे उधर मुतलका जो शॉप्स हैं मार्केट में, उधर यानी कि रेट्स इनसे अबव हैं, ठीक है। लेकिन वो जैसे डॉक्टर सलमा भट्ट साहिबा विज़िट करती हैं, ठीक है, दुकानों पे जाके, लेकिन वो इम्प्लीमेंट उस तरह तरीके से नहीं हो रहा। उनके तौर पे कार्रवाई हो जाती है, वक्ती तौर पे दुकान सील हो जाती है, वक्ती तौर पे जुर्माने हो जाते हैं। आप टाउनशिप मेन मार्केट का आप सर्च करके देखें, मैं तो कहूँगा आप उधर भी विज़िट करें। उधर सरेआम जो है ये चीज़ें फ़रोख्त जी हो रही है। तो उसका ये है कि हमें यहाँ से तो पूरा साल की निस्बत एक दो आइटम्स है, जैसे लहसुन की कीमत जो कि रमज़ान से पहले 530 रुपये बिक रही थी, वो आज भी 530 है, ठीक है। उसमें थोड़ा सा हमें रिलीफ मिलना चाहिए। बाकी ये सब आइटम हमारे जो है ना अफोर्डेबल है और बड़ी सहूलत है, और सबसे बढ़ के होम डिलीवरी भी है। ये अच्छा एक इनिशिएटिव है, स्टेप है हुकूमत की तरफ से, और हमें ताकि ये जारी आइंदा भी कमिंग फ्यूचर रहना चाहिए। जी मैं ये कहना चाहूँ। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। रमज़ान कैसे गुजर रहे हैं आप? बहुत मज़े का, शानदार। कीमतों की, रेट्स की बात करें हम सहूलत बाज़ार में, तो आपको क्या लगता है कितनी गवर्नमेंट ने सहूलियात दी हैं या कितना डिस्काउंट हमारे लोगों को दिया गया है रिलीफ देने की सूरत में? नहीं, ओवरऑल अगर देखें ना तो ये जो सहूलत बाज़ार हैं इनमें बहुत बेनिफिट है। ओवरऑल मार्केट में अगर जाएं तो वो तो चीज़ें क्वांटिटी भी और उसके अलावा प्राइस के अलावा भी बहुत सारा फ़र्क है। लेकिन यहाँ पे सहूलत बाज़ार में आपको इनके ग्राम्स का भी हिसाब है और प्राइस भी जो है वो ठीक है, कंट्रोल है। कोई चीज़ आप देख लें कि वो अनकंट्रोल्ड है या फिर ग्राम फरोशी हो रही है, आपको क्वालिटी अच्छी नहीं मिल रही? नहीं, अगर ग्राम फरोशी की बात करें ना ओवरऑल तो वो तो है बाहर या इधर, बाहर यहाँ नहीं है। यहाँ तो आप वैसे हम लोग पहले मतलब जब से ये बना है हम लोग तब से आ रहे हैं, और अल्लाह का शुक्र है कि बहुत अच्छी हमें प्राइस भी अच्छी मिलती है और चीज़ें की जो है वो क्वालिटी भी बेहतर होती है, और फिर ये कि डिसिप्लिन है जो बाकी जगहों पे नहीं है। गवर्नमेंट के लिए ये मुश्किल टास्क क्यों हो रहा है कि सहूलत बाज़ार में तो सारी चीज़ें ठीक हैं, बाहर के लोगों को ठीक किया जाए, ये एक मुश्किल टास्क है। पीरा फोर्स बनाई गई, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स बनाए गए, इलाके के आप कह लें कि आते हैं लोग, आते हैं एसीज आते हैं, फिर इसके अलावा सलमा भट्ट साहिबा रोज़ाना की बुनियाद पर हम देखें कार्रवाइयाँ हो रही है, लेकिन फिर भी कंट्रोल नहीं हो रहा। एक चीज़ जो 50 रुपये की है, हमारे बाहर जो बैठे हुए हैं दुकानदार भाई वो खुद साख्ता महंगाई करके वो चीज़ 80 रुपये तक में दे रहे हैं। असल में हमारे यहाँ थोड़ा सा अभी टाइम लगेगा, क्योंकि देखिए ये क्वालिटी जो भी कंट्रोल करते हैं वो उस टाइम तक तो जो मतलब जो होलसेलर होते हैं या जिस तरह भी शॉप्सकीपर होते हैं वो उस टाइम तो उनको पता चल जाता है ना, बैग से ये हो जाता है कि जी आ गए हैं, आ रहे हैं चेकिंग के लिए। तो कोशिश पूरी है उनकी, कंट्रोल भी है, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। जाहिर सी बात है कि जब आवे का आवा बिगड़ा हो ना तो उसको सीधा करने में टाइम लगता है, लेकिन कोशिश पूरी है इनकी। सही है, अच्छा है, यहाँ पर निज़ाम अच्छा है। क्या कहते हैं अंकल आप, सहूलियात दी जा रही हैं शहरियों को? हमारे सहूलियात देनी जा रही हैं, लेकिन अगर मैं प्राइस से देखूं तो अगर मैं पिछले साल रमज़ान की निस्बत या उससे पिछले रमज़ान की निस्बत इस दफ़ा प्राइस बहुत ज़्यादा कंट्रोल है। चीनी का अंकल प्राइस माशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से कंट्रोल है। आपकी मेन चीज़ें टमाटर, प्याज, शिमला मिर्च हो गई, आटा हो गया, ये काफ़ी चीज़ें जो हैं इस वक्त कंट्रोल के अंदर हैं, ख़ासकर मॉडल बाज़ार के अंदर भी। अब हम लोग तो पुराने यहाँ पे आने वाले हैं जब ये बने, लेकिन इस दफ़ा जो अगर मैं देखूँ तो पिछले 5-6 सालों की निस्बत प्राइस बहुत मिनिमम है। मतलब हमारी कंट्रोल में है कि हम एक मिडिल क्लास तबका भी जो इन चीज़ों को दे सकता है। यानी कि आप कहें कि प्याज भी सस्ती है, टमाटर भी आपको 60 रुपये 70 रुपये किलो मिल रहे हैं। लेकिन गोश्त वगैरह की दुकानें भी हैं यहाँ पर, वो आपने विज़िट किया, वहाँ चेक किया? गोश्त से मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया लेने का। आज मैं आया हूँ दोबारा से, देखते हैं इंशाल्लाह ताला अगर गोश्त अच्छा मिला तो गोश्त हम यहाँ पर टेस्ट करेंगे। मतलब गोश्त पे भी कंट्रोल होना चाहिए ना, बाहर तो बहुत ज़्यादा रेट हाई है। बाहर बिल्कुल रेट्स हैं,
अगर जब ये पीरा फोर्स वगैरह जाते हैं, हम लोगों ने मार्केट में भी देखा है कि जब वो जाते हैं उस वक्त तो वो प्राइस कम कर देते हैं, लेकिन उनके फ़ौरन जाने के बाद ही प्राइस उनसे हाई कर देते हैं और फिर बहस मुबासरा भी शुरू कर देते हैं। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है। आप कहाँ से आई हैं? मैम इधर से ही। किधर से? टाउनशिप से ही आई हैं? इधर ही आती हैं रोज़ाना की बुनियाद पर? बिल्कुल। आम अगर डेज भी हों तो इसी मार्केट का? जी, हम तो यहाँ से ग्रोसरी वगैरह सब्ज़ी जो कुछ हमने इधर से हमने करना होता है। कितने टाइम से यहीं आप शॉपिंग कर रही हैं? जी, तकरीबन जब से ये बना है ना, हम यहाँ से बल्कि हम तो बाद में आए, ये पहले से बाज़ार बना हुआ है, लेकिन हम तब से यहाँ पे आते हैं और सब कुछ बहुत अच्छा मिलता है यहाँ पे। अच्छा रेट मिल रहा है? जी बिल्कुल। क्वालिटी भी अच्छी मिल रही है? जी बिल्कुल, फ्रेश सब्जी, सब कुछ क्वालिटी अच्छी, रेट लिस्ट के हिसाब से मिलता है। कभी किसी दुकानदार ने कभी कोई बहस वगैरह, कभी कुछ नहीं। ये तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अगर बाहर की हम बात करें तो वहाँ बेलगाम हुए पड़े हैं सारे। कार्रवाइयाँ होती भी हैं, ना होने के बराबर हैं। जी बिल्कुल, ज़ाहिर है फिर ऐसे ही है। वो जैसे मेरी बाजी बात कर रही थी कि कुछ टाइम लगेगा, लेकिन उनकी इतना टाइम रोज़ाना की बुनियाद पर हम सुनते हैं इतनी दुकानें सील हो गई, इतने लोगों को FIR हो गई, कितने लोगों को जुर्माने हो गए, कितने फट्टे उठा दिए गए, लेकिन हाल वहीं का वहीं है। बाहर मार्केट में हमें चीज़ें कंट्रोल नज़र नहीं आती। की कोई शिकायत नहीं है यहाँ से, हमें बिल्कुल सब कुछ अच्छा मिलता है, अच्छे तरीके से। दुकानदार जो भी हैं यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड सब अच्छे तरीके से पेश आते हैं हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, आप क्या खरीद रहे हैं? ये सब्ज़ी खरीद रहे हैं। सब्ज़ी में क्या क्या खरीदा आपने? कैसी क्वालिटी लगी? कोई आपको लगी चीज़ जो खाने के लायक नहीं है और बेची जा रही है? क्वालिटी बहुत अच्छी है, रेट भी बहुत अच्छा है। माशाल्लाह। कोई मसला, कोई मसाइल कि आप कहें कि भाई ये अच्छी सब्ज़ी नहीं है या इसमें कोई ख़राबी है या ये 2 नंबर सब्ज़ी है? माशाल्लाह सब ठीक है, रेट भी ठीक है, सब्ज़ी भी ठीक है। अच्छा, साफ़ सुथरी सब्ज़ी? साफ़ सुथरी है माशाल्लाह। अच्छे रेट पे? अच्छे रेट पे और अच्छा इखलाक है इन लोगों का माशाल्लाह। सबसे ज़्यादा महंगी सब्ज़ी कौन सी मिल रही है आज? अभी तो सारी सब्जियों का रेट पूछा नहीं है। घिया कद्दू बहुत महंगे हैं। मुझे ज़रा घिया कद्दू का रेट क्या है? वीरे ये घिया कद्दू क्या रेट है? 118 रुपये किलो। सही है। रेट लिस्ट में वैसे 120 है, लेकिन ये लोग शायद 2 रुपये कम करके दे रहे हैं, डिस्काउंट में दे रहे हैं। जी जी सही है। अंकल, बाहर आपने भी विजिट किया होगा दुकानों पे जो आम लोग बैठे हैं। हाँ जी, हाँ जी। वहाँ के क्या हालात हैं? वहाँ तो बहुत डिफरेंस है इसमें और उसमें। अच्छा, वहाँ ये जो घिया कद्दू यहाँ पर 118 का मिल रहा है, वहाँ कितने का मिलता होगा? तकरीबन वहाँ पे ये 130 से कम नहीं होगा। 130 तक होगा, 130-150 तक होगा। वहाँ भी कंट्रोल होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए जी। हर आदमी इधर मॉडल बाज़ार में तो नहीं ना आ सकता। कई लेडीज़ हैं जो बेचारी वहाँ से महंगे दामों में ख़रीद लेती हैं, तो इन चीज़ों पे कंट्रोल करना चाहिए। ख़ासकर ये रमज़ान शरीफ में तो बहुत ज़्यादा कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि हर गरीब और अमीर की ख्वाहिश होती है अच्छे से अच्छा खाएं, अच्छे से अच्छा पकाएं। तो ये गुजारिश है मोहतरमा मरियम नवाज से कि इन चीज़ों पर ध्यान दे, क्योंकि गरीब तो बहुत बेचारा परेशान है, इसलिए ना। अच्छा, दूसरा अंकल, मैं बात करी थी रमज़ान निगहबान कार्ड की, तो रमज़ान निगहबान कार्ड दिया जा रहा था CM साहिबा की तरफ से कि मुस्तहिक ख़ानदानों को तकरीबन 10-10 हज़ार रुपये दिए जाएंगे फ़ीकस। तो मैंने बहुत से लोगों से बात की, बहुत कम लोगों ने कहा कि हमें वो कार्ड मिला है। जी, बेसिकली हम गांव के रहने वाले हैं, हवेली इलाका के, तो उधर भी तकरीबन कोई ना 100 में से 5% लोगों को मिले हैं। अच्छा। 95% को अभी कुछ नहीं मिला। और क्या पता कि वो 95% लोग ही ज़्यादा मुस्तहिक हों, उनको ज़्यादा ज़रूरत। ये तो देखे ना जी, ये जो गांव में लोग रहते हैं ना, इसमें से मेरे ख्याल के मुताबिक वो 50% जो लोग हैं ना, वो इस चीज़ के मुस्तहिक हैं, जिनको नहीं मिलेगा। जिनको नहीं मिलेगा। चलें अंकल, बहुत शुक्रिया आपको वक्त देने के लिए। कैसे हैं अंकल आप? शुक्र अल्लाह का। रमज़ान का महीना कितना अच्छा गुजरा आप? बहुत अच्छा गुजरा है माशाल्लाह। अच्छा, रोज़े रख पिछले साल की निस्बत इस साल कितनी आपको लगता है महंगाई कम है? कितनी सब्सिडी हमारे लोगों को दी गई है? बहुत ज़्यादा सब्सिडी दी गई है सहूलत बाज़ारों में। अच्छा, मरियम नवाज की तरफ से। मुतमईन है? हाँ मुतमईन है। जो बाहर अगर आप फ्रूट्स खरीदें तो आपको कितना डिस्काउंट मिलता है? ये जो आप हिसाब लगा लेंगे, केले बाहर नार्मल रेट पे भी 300 बिक रहे हैं और यहाँ 235 रेट दिया हुआ इन्होंने। अच्छा वाला? हाँ जी, केले भी देखें साफ़ सुथरे अच्छे वाले, फ्रूट बड़े अच्छी क्वालिटी बहुत अच्छी है इनकी। और क्या खरीदा आपने? मैंने खरबूजे लिए हैं, केले लिए हैं। खरबूजे और केले लिए हैं आपने? तो ये पपीता और ये स्ट्रॉबेरी, ये नाशपाती, ये क्यों नहीं खरीदी आपने? जो ज़रूरत थी वही लेना था। फिर क्या ये कहते हैं कि हमें हाथ मत लगाओ, हम बहुत महंगे महंगे नहीं है,
कीमतें ज़्यादा नहीं हैं, कीमतें बिल्कुल ठीक हैं। ले लें 1 किलो बच्चों के लिए साथ। बच्चों के लिए भी इतने अपनी अपनी देखना पड़ता है ना, जेब भी देखनी पड़ती है। तो क्या समझते हैं कि स्ट्रॉबेरी का रेट इतना ही होना चाहिए? कहाँ एक स्ट्रॉबेरी का रेट लगा हुआ है? 520 रुपये आज रेट लगा हुआ है। हाँ, अभी आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे आगे सीजन आता जाएगा फिर ये सस्ती होती जाएगी। लेकिन आपको नहीं लगता कि स्ट्रॉबेरी बहुत ही महंगी, मतलब अगर आम सारिफ की बात करें, एक दिहाड़ीदार बंदे की, उसके खरीदने के इसमें देखें ना, गवर्नमेंट का तो कोई कसूर नहीं है ना। ये मैं समझता हूँ कि जैसे जैसे ये धूप निकलेगी, ये ज़्यादा फसल आएगी तो ये रेट इसके कम हो जाएंगे। वैसे सारी चीज़ें साफ़ सुथरी हैं, कोई गला हुआ फ्रूट, कोई खराब नहीं क्वालिटी दिया जा रहा है। क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है आप? जी शुक्र। कोई रेट पे तो नहीं कॉम्प्रोमाइज़ किया जा रहा, कोई क्वालिटी पे, क्वांटिटी पे? बहुत अच्छा फ्रूट मिल रहा है, मुनासिब रेट पे मिलता है। अच्छा। बाहर केला 250 रुपये है, मैं रोज़ाना क्रीम चाट का सामान लेकर जाता हूँ। 225 रुपये केला है, और अपनी मर्ज़ी का फ्रूट डाले, अच्छा साफ़ सुथरा, कोई इस तरह का मसला नहीं है, बाहर से अच्छा। हमारे शहरियों को सहूलियात दी जा रही हैं सहूलत बाज़ार के नाम। बहुत अच्छी सहूलियात है इधर। हम एक छत तले, हाँ एक छत तले आपको हर चीज़ मैसर मिलेगी। यहाँ पर पार्किंग है, हर चीज़ है, कपड़ा, लैस, हर चीज़ आपको। हाँ, बहुत अच्छी चीज़। शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आप इधर ही टाउनशिप के इलाके में? जी मैं यहीं पर करीब रहती हूँ। अक्सर यहीं शॉपिंग वगैरह करने आती हैं? जी सब्ज़ी वगैरह के लिए और चीज़ों के लिए हम लोग यहीं से लेते हैं। आज हम खास तौर पे बात करें कि रमज़ान के महीने में सहूलत बाज़ारों में हमारे शहरियों को कितनी सब्सिडी दी गई है और क्वालिटीज़ कितनी है? बाहर के मुकाबले में यहाँ के रेट्स भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मुनासिब हैं, ओवर प्राइसिंग नहीं है, फिर चीज़ की क्वालिटी भी साफ़ सुथरी मिल जाती है। तो ये कि हम जो मिडिल क्लास लोग हैं उनके लिए तो फिर ये सहूलत ही है ना। अच्छी सहूलत है। जी सहूलत ही है। साफ़ सुथरा फल दिया जा रहा है। कीमतों के लिहाज से मतलब जो डिस्प्ले की गई हैं चीज़ें और कीमतें उन्हीं पर, उसी पर है। और जो भी चीज़ हमें यहाँ पे लोग ये सेल कर रहे हैं, सब लोग जैसा इनको हुकूमत ने बताया हुआ है वैसे ही कर रहे हैं सब लोग। ठीक है। और जो बाकी ये करियाने की चीज़ें हैं, इनमें कोई डिस्काउंट दिया गया है या रेट लिस्ट के मुताबिक ही दी जा रही है? रेट लिस्ट के मुताबिक दी जा रही हैं चीज़ें, और ओवर प्राइस नहीं कर रहे। सेकेंडली कि ख़राब चीज़ नहीं दे रहे, और ये कि सुकून वाला माहौल है। बस इसको मेंटेन रखे हमारी हुकूमत, ताकि हम जैसे लोग यहाँ से फ़ायदा उठाते रहें। चीनी की कीमत हमने देखा अब की बार कंट्रोल्ड है। पिछली दफ़ा बहुत ज़्यादा बुरा हाल था। इवन सहूलत बाज़ारों में या मॉडल कार्ड बाज़ारों में भी रश लगा हुआ था ख़वातीन का, लाइनों में 2-2 किलो के लिए वो एक अपना शनाख्ती कार्ड की फ़ोटो कॉपीज़ देती थी और धक्कम पेल वाला हिसाब। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन मैं चीनी यूज़ ही नहीं करती, मैं शक्कर यूज़ करती हूँ। तो मैंने शक्कर ली है घर के इस्तेमाल के लिए। ठीक, उसकी भी प्राइस? जी उसकी प्राइस मुझे मार्केट के लिहाज से बहुत कम मिली। अच्छा। क्योंकि मैं अपने इलाके से जब लेती हूँ तो वहाँ उसका रेट और था, यहाँ से रेट और था, इसलिए भी मैंने यहाँ से ली शक्कर। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। कैसे हैं आप? ये अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या चीज़ें आपने ख़रीदी हैं? यहाँ पर बस मुख्तलिफ मेरी मिसेज ने सारी चीज़ें खरीदी हैं। ये इसमें पालक शादक है ना, आलू शादू है, बस है ना, और यही चीज़ें हैं बस। ज़रूरत की चीज़ें हैं? जी घर में। रेट्स ठीक मिले आपको? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह रेट अच्छे रेट मिलते हैं? जी। बाहर की निस्बत यहाँ कितनी चीज़ें सस्ती दी? बहुत बेहतर है, ठीक है माशाल्लाह। आम रूटीन में बाहर तो रेट थोड़ा ज़्यादा, यहाँ थोड़ा कम है बस। हाँ लेकिन रेट टमाटर का रेट बाहर क्या दिया जाए? कन्फर्म का मुझे नहीं पता कि क्या आपको कन्फर्म नहीं है, आपकी बेगम चीज़ें खरीद? जी ऐसे ही बिल्कुल। ओवरऑल अगर हम सिचुएशन देखें तो वो कैसी है अंकल? आपको ये लग रहा है कि मुतमईन है आप? हाँ, और चीज़ें बेहतरीन दी जा रही हैं? बिल्कुल, मैं सेटिस्फाई हूँ इस मामले में माशाल्लाह। यहाँ रेट बिल्कुल ठीक है, बहुत बेहतरीन है। ठीक है अंकल, बहुत शुक्रिया आपका। ऐसे हैं आप? ठीक है। क्या नाम है आपका? फहद साहब, क्या क्या ख़रीदा आपने? बाहर की निस्बत आपको यहाँ कितनी सहूलियात दी गई हैं ख़ास तौर पे रमज़ान अल मुबारक के महीने में? नहीं, रेट बाहर की निस्बत सस्ते हैं। मैं मतलब पहले तो बाहर से ही ले रहा था, लेकिन आज मैंने कहा यहाँ से ट्राई करते हैं, तो यहाँ पे मुनासिब है रेट बाकी की। ठीक है। कौन कौन से फलों के रेट आपको मुनासिब मिले या कौन सी सब्जियों के रेट मुनासिब? मुझे जो अमरूद फ्रूट चाट में डलता है बेसिकली वो सही मिला है, केले भी सही मिले हैं, स्ट्रॉबेरी सही है। बाहर की निस्बत जो है ना रेट कम है। स्ट्रॉबेरी तो महंगी ही है अभी, क्योंकि सीज़न अभी आया ना स्ट्रॉबेरी का, इसलिए रेट लिस्ट पर इतना ही है। लेकिन फिर भी स्ट्रॉबेरी 520 रुपये किलो। आम आदमी की कह लें ख़रीद से बहुत ज़्यादा बाहर है स्ट्रॉबेरी, क्योंकि सीज़न इसका भी आया है। जी ऐसे ही। ठीक है। बाकी ये केले का इस्तेमाल होता है ज़्यादा, ये फ्रूट चाट वगैरह में होती है उसके आइटम्स है ना वो सही है, उनका रेट ज़्यादा महंगा नहीं है। सही है। वैसे मुतमईन है? करियाने की चीज़ों की बात करें हम तो वो कितनी कंट्रोल्ड हैं? उस पर मैंने अभी नहीं कुछ किया, लिया नहीं है अभी, तो मुझे आइडिया नहीं। चीनी वगैरह आपने ख़रीदी है या बाकी चीज़ें? नहीं, यहाँ से तो नहीं अभी ली फ़िलहाल। कोई चीज़ें नहीं खरीदी? नहीं, यहाँ से नहीं। क्यों आपने ख़रीदी नहीं? देखा नहीं आपने कि हम कोशिश कर लेते हैं, क्या क्या चीज़ें अच्छी मिल रही हैं? ग्रॉसरी पहले कर ली थी, तो बस इसलिए यहाँ पे आइडिया नहीं था कि यहाँ पे किराने की भी मिलती है। मैं तो ये सब्जियाँ लेने आया था, फल लेने आया था। रेट लिस्ट के मुताबिक ही दी जा रही है? हाँ जी, रेट लिस्ट के मुताबिक दी जा रही है। खाली रमज़ान में इतनी सब्सिडी दी जा रही है या इसके अलावा भी आपको कोई ना कोई रिलीफ मिलता है सहूलत बाज़ार?
इसके अलावा भी मिलता है। मैं लास्ट टाइम भी एक दफ़ा आया था रमज़ान से पहले, तब भी रेट जो लिखे हुए थे वही दे रहे थे। हाँ जी। और कभी कीमतें अच्छी ना मिल रही हो या कीमतों की क्वांटिटी और क्वालिटी अच्छी ना मिल रही हो तो आपने शिकायत करने की कोशिश की? एक आध दफ़ा हुआ था, इनमें से किसी ने वो रेट सही नहीं लगाया था, तो फिर यहाँ पे काउंटर पे बैठे हुए थे, उनको शिकायत की थी और उन्होंने फिर आके सही करवा दिया था। प्रोग्राम के दौरान ही हमें एसी साहब एक दफ़ा फिर मिल गए, हम इनको प्रोग्राम में शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, हम काफ़ी अप्रिशिएट करते हैं कि आप रोज़ाना की बुनियाद पर आते हैं, मार्केट विज़िट करते हैं, चेक करते हैं। सर, कितनी इंस्पेक्शंस हो गई हैं, लोगों ने क्या बताया, कितनी शिकायत आपको मौसूल हो रही हैं, या फिर 100% काम बहुत अच्छे तरीके से मुनज़्ज़म तरीके से किया जा रहा है? 100% तो बिल्कुल नहीं हो रहा। यहाँ पे ऑब्वियसली कंप्लेंट्स हमारे पास आती हैं डेली बेसिस पे। अभी इससे पहले हम वहादत कॉलोनी में थे, वहाँ पे हमारे पास अदरक का रेट जो है एक शॉपकीपर जो है बहुत हाई चार्ज कर रहे थे। तो रेट था उससे तकरीबन वो 30-40% ज़्यादा चार्ज कर रही थी उन्होंने दुकानदार को इतनी रेट जो दिया हुआ था। हमने वो शॉप कैंसिल की। सिमिलरली यहाँ भी हम लोग आए हैं, हम लोग चेक करते हैं। कुछ 4 दिन पहले हम लोग यहाँ पे आए थे, चिकन की हमें कंप्लेंट आई थी कि चिकन की जो सफाई है वो सही नहीं आ रही, तो छोटा गोश्त है उसकी जो उम्र है वो कम है। सिमिलरली हमारे पास कंप्लेंट्स आती हैं, हम लोग उसके हिसाब से जज करते हैं कि रिस्पॉन्स हमारा क्या है। तो जो कंप्लेंट्स आ रही है कितना जल्दी हम लोग उसको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, कस्टमर कितना सेटिस्फाई कर रहे हैं और क्या हम लोग उसकी सेटिस्फैक्शन लेवल अचीव कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो फिर क्या किया आपने उस अदरक वाले के साथ, क्या कार्रवाई हुई? वो दुकान सील हो गई है, उनका अलॉटमेंट कैंसिल हो गई है। वहाँ पे उस दुकान पे अभी वो शख्स नहीं बैठेगा, रीअलॉट की जाएगी वो किसी और हकदार इंसान को। क्योंकि हम लोग सहूलत बाज़ार में ना सिर्फ हम लोग ख़रीदारों को फ़ायदा दे रहे हैं, लेकिन जो दुकानदार भी हैं यहाँ पे उनका एक बहुत मिनिमल से किराया है जिसमें बिजली भी इंक्लूडेड है। हम लोग इनको भी सहूलत दे रहे हैं, इनकी कॉस्ट कम से कम रख रहे हैं ताकि ये मैक्सिमम आवाम को सहूलत दे सकें। लेकिन जहाँ पे हम लोग अपना एग्रीमेंट पूरा सही तरह मेंटेन कर रहे हैं और वो उसमें बदयानती कर रहे हैं, उसमें हमें स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की ज़रूरत है। तो वो शॉप इस वक्त कैंसिल हो गई है, उसकी पिक्चर्स मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा। ठीक है। इसके अलावा सर, जो बाहर दुकानें मौजूद हैं वहाँ पर रेट्स बहुत ज़्यादा हाई हैं एज़ यूजुअल, वहाँ पर कार्रवाइयाँ भी होती हैं, लेकिन फिर लोग जो हैं वो महंगी सब्जियाँ, फ्रूट्स या फिर अशिया खुरनोश की चीज़ें बेचते हैं। उन पे क्या कार्रवाई हो रही है, उन पे कितने जुर्माने आयद हो रहे हैं? क्योंकि हमें यही कहा गया था कि पीरा फोर्स फील्ड में मुतहरिक है, कहीं नज़र तो नहीं आ रही, फिर भी क्या कार्रवाई हो रही है? जी बिल्कुल। रमज़ान में जैसे हस्ब मामूल हमारा हर साल एक पैटर्न होता है कि लोग ओवर चार्जिंग कर रहे होते हैं। इस साल हमने बड़ा स्ट्रिक्ट क्रैक डाउन करने की कोशिश की है। उस पर डेली बेसिस पे हमारे प्राइस मजिस्ट्रेट जा रहे होते हैं एरियाज़ में, उनको इंस्पेक्शंस का टारगेट दिया गया है, वो असाइन करते हैं। मैं खुद रोज़ मार्केट में जाता हूँ। मैं एग्जांपल दे दूँ, परसों के दिन हम लोग शादमान गए हुए थे। सिर्फ एक दिन में वहाँ पे हम लोगों ने 11 शॉप सील की, टोटल 15 शॉप्स के अगेंस्ट एक्शन लिया और तकरीबन 2.5 लाख रुपये हमने वहाँ पर जुर्माना किया टोटल। डेली बेसिस पे हम जा रहे होते हैं। आज भी हम लोगों ने ऑपरेशन पे जाना है, हम लोगों ने खरीदारी पहले से की हुई है। हमें पता है जहाँ जो वायलेशन आ रहे हैं हम लोग उन्हीं वायलेशन के खिलाफ एक्शन लेंगे। जी चलें, ठीक है सर, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। क्या हाल है अंकल आपके? ठीक है। ठीक है, आप सुनाएं। कितने मुतमईन हैं आप? चीज़ें कितनी अच्छी दी जा रही हैं? बहुत चीज़ें मांगी जा रही हैं। किसी के दबाव में आके डर से नहीं गए ना आप? नहीं, दबाव की कोई नहीं। अच्छा, इंशाल्लाह फ्रूट्स वगैरह, वेजिटेबल्स, बाकी सारी अशिया? हाँ जी, बेहतरीन हो मिल रही हैं। रहा है। बाहर नहीं चीज़ें कंट्रोल हो रही हैं? बाहर से ये अच्छा ही है, ये सही है। हाँ जी, शुरू से सही है, शुरू से सही मिल रहा है। क्या समझते हैं रमज़ान के बाद भी चीज़ें अच्छी ही मिल रही हैं? शुरू से सही मिल रहा है, वो अच्छा हो रहा है। तो गोश्त वगैरह और छोटा गोश्त, बड़ा गोश्त, चिकन, हर चीज़ में उन्होंने बेहतरीन कम किया हुआ है। कैसे चेक किया जाता है वो गोश्त की क्वालिटी कैसी देखी जा रही है? वो बेहतरीन देखने को पता चलता है। हाँ जी, लेबॉर्ट्री के लोग होते हैं वो चेक करते हैं कैसे है? हर मिनट पर बंदे चेक करने आ रहे हैं, इंस्पेक्टर आ रहे हैं, चेक करने आ रहे हैं, सफाई वगैरह ये बेहतरीन सब कुछ ठीक मिल रहा है। ठीक है, कुछ एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भी हमारे साथ मौजूद थे, फिर एसी मॉडल टाउन भी यहाँ पर मौके पे ही आ गए और 1-2 लोग यहाँ पर मौजूद हैं, हम इनसे भी बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। सर कैसे हैं आप? शॉपिंग के लिए ऑब्वियसली आए? जी 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 जी। सर क्या सहूलियात दी जा रही हैं, आपको क्या लगता है, आप कितने मुतमईन हैं एज अ शहरी? मतलब अगर बाहर की निस्बत देखूँ तो प्राइसेस कंट्रोल हैं और आई फील सेटिस्फाइड। तो इसीलिए इस मार्केट के अंदर आया हूँ कि आपको ज़्यादा बार्गेन नहीं करना पड़ता, प्राइसेस मेंशन है और ये लोग अच्छा कोऑपरेट कर रहे हैं। ठीक है सर, हमने देखा प्राइसेस वगैरह डिस्प्ले हुए हुए हैं, लेकिन अगर हम कीमतों की क्वालिटी की और क्वांटिटी की बात करें तो आपको क्या लगता है कि तोलने में थोड़ा रद्दोबदल किया जा रहा है या क्वालिटी अच्छी है, अव्वल दर्जे की चीज़ दोम दर्जे में कन्वर्ट करके या दोम के अव्वल में करके, कुछ ऐसा? मेरी तो ऐसी कोई फील में नहीं है, मुझे तो चीज़ें बेहतर लग रही हैं। और थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। ओवरऑल आपने आज के प्रोग्राम में देखा हम टाउनशिप सहूलत बाज़ार में
मौजूद थे। बहुत से शहरियों से हमने बात की, एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों को प्रोग्राम में शामिल किया। एसी मॉडल टाउन भी हमारे साथ प्रोग्राम में थे, तो काफ़ी लोगों ने यही कहा कि सहूलियात अच्छी दी जा रही हैं, लेकिन गवर्नमेंट को चाहिए कि बाहर जितनी भी चीज़ें महंगी हैं उनको कंट्रोल किया जाना चाहिए, क्योंकि बाहर दुकानदारों के हालात बहुत बुरे हैं। अपने मनमानी रेट्स पर लोगों ने खुद साख्ता इजाफा करके चीज़ें फ़रोख्त करें जो कि हमारी लोगों की ख़रीद में नहीं है। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अपने अगले प्रोग्राम के साथ। अल्लाह निगहबान।